हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, जल्दी से शाबाश 2 सेकंड से पहले उसको हिट करो, बेल आइकन को भी हिट करो ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे और आप मेरे पहले व्यूवर बन जाया करो। और रिस्पॉन्स रेट बहुत कम हो गया आप लोगों का स्पूकी गैंग, मुझे प्लीज़ रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों का, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें और अच्छे अच्छे प्यार भरे मैसेजेस भेजा करें जिनको पढ़ के मेरा भी दिल बाग बाग हो जाए। खैर, आज का जो हमारा कोलैबोरेशन है वो है स्केरी स्टोरीज़ विद कायनात के साथ, जो कि हमें उन्होंने स्टोरी भेजी है, तो चलें उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो पॉपकॉर्न्स लें, लाइट ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर स्पूकीएस्ट एंड स्केरियस्ट एपिसोड। आज मेरी फर्स्ट कोलैबोरेशन है स्पूकी रूज के साथ। आज मैं उनको एक अपनी स्टोरी सुनाऊंगी जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर की थी। तो चलिए फिर बगैर टाइम ज़ाया किए स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये जो कहानी है ये एक बहुत अजीब व गरीब कहानी है जिसमें एक लड़की की वजह से पूरा का पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। ये कहानी डेरा इस्माइल खान में नवल बाग टर्मिनल के पीछे खजूरों वाले बाग के साथ ईसाइयों का जो कब्रिस्तान है, जिसको गोरा कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, उधर की है। ये जो कब्रिस्तान है गोरा कब्रिस्तान, उसके साथ ही एक घर है जो कि 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। ये जो घर था ये असगर नामी एक बंदे का था जिसकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके 2 बेटे और उसकी एक बेटी थी। उसकी जो बेटी थी उसको बचपन से ही ना खौफनाक नॉवेल्स और खौफनाक स्टोरीज वगैरह पढ़ने का काफ़ी शौक था, लेकिन स्टोरीज पढ़ने के साथ साथ उसको जन्नातों वगैरह पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और बाज़ औक़ात तो वो मजाक भी उड़ा दिया करती थी बचपने में जन्नात वगैरह का। तो भाई एक रोज़ की बात है कि वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठी हुई थी, तो बातों बातों में जन्नात का टॉपिक स्टार्ट हुआ। उसको तो जन्नात वगैरह पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसने काफ़ी मजाक उड़ाया जन्नात वगैरह का और ये भी बोला कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। उसकी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने उसको लाख मना किया कि यार इस तरह जिन्नों वगैरह का मजाक नहीं उड़ाते, चाहे तुम मानती हो या नहीं मानती हो, लेकिन इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाया करते। खैर, जन्नात के वजूद से उसे बेइंतहा नफरत थी, ना जाने क्यों, लेकिन वो इस बात का यकीन करने को हरगिज़ तैयार ना थी कि जन्नात का भी इस दुनिया में वजूद है और वो भी इंसान की तरह ही इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन बस बात इतनी सी है कि अल्लाह पाक ने हम लोगों की आंखों से उनको पोशीदा किया हुआ है। फिर एक दिन की बात है कि वो जब शाम के टाइम किसी काम से घर गई थी और जब वापस आ रही थी तो उसे गोरा कब्रिस्तान के बाहर एक अजीब तरह का ना पुतला दिखाई दिया ज़मीन पे पड़ा हुआ, जिसे वो गुड़िया समझकर उठाकर घर ले आई। उसकी जो सुइयाँ लगी हुई थी पुतले में उसे निकालने लगी और उसे हैरान नज़रों से देखने लगी कि यार ये अजीब व गरीब तरह का पुतला कैसे यहाँ पे पड़ा हुआ था साइड पे। उसे जन्नात वगैरह पर या उनके वजूद पर तो यकीन था नहीं, इसलिए उसका ध्यान ये काला जादू वगैरह पर और ये सिफली वगैरह पर तो हरगिज़ गया ही नहीं। खैर, फिर उसने क्या किया, उसने पुतले की सारी सुइयाँ निकाल दी और उसको साफ सुथरा करके अपने एक शेल्फ के ऊपर रख दिया। उसके ऐसा करने के 2 दिन बाद ही घर में अजीब व गरीब वाक़यात शुरू होने लगे। उनके घर में एक तंदूर लगा हुआ था जिसमें अजीब व गरीब किस्म की बू आने लगी है उनको। जब तंदूर में उन सब ने झांक कर देखा तो उसमें हज़ारों की तादाद में चूंटियाँ थीं जो जल रही थी तंदूर में। ये देखकर वो सब तो परेशान हो गए, उन सब का तो दिल दहल गया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो उनके घर की औरतें थी उनके बाल झड़ने लगे और घर की औरतें नीम पागल सी होने लगी। जो उस लड़की का बाप था असगर, उसका किताबों का गोदाम था। एक दिन उसके किताबों के गोदाम में भी आग लग गई जिसकी वजह से उनका पूरा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। फिर एक दिन की बात है, ऐसा हुआ कि उनका छोटा बेटा कब्रिस्तान में, उसी कब्रिस्तान में मुर्दा पाया गया। फिर चंद दिन बाद असगर का बड़ा बेटा भी मर गया और उसके जो वजूद था, उसके जो पूरा बॉडी थी, उसके ऊपर भी उसी तरह सुइयाँ लगी हुई थी जिस तरह से उस गुड़िया के अंदर लगी हुई थी।
फिर असगर की माँ ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। फिर उसके कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि असगर की बीवी भी कमरे में मुर्दा पाई गई। इस तरह करके उनका पूरा का पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो गया। अब जो बात आती है कि उस लड़की का क्या हुआ और वो लड़की कहाँ गई जिसने ये सारा कुछ किया था और जिसकी वजह से इतने सारे लोग मर गए। तो वो जो मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजी है, वो ये बात बताती हैं कि वो जो लड़की थी वो बिल्कुल भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी कि उसकी सारे फैमिली मेम्बर्स उसकी आंखों के सामने मर गए। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और पागल हो गई। फिर उसके कुछ टाइम बाद उसको एक औरत लेने आई और वो लड़की उस औरत के साथ चली गई और फिर गायब ही हो गई। फिर किसी को दिखाई नहीं देती थी उस घर के आसपास, न उस घर में रहती थी। फिर कुछ टाइम बाद सुना गया कि वो औरत और वो लड़की उस कब्रिस्तान में कहीं कहीं दिखाई देते थे, जिसकी वजह से जो गोरा कब्रिस्तान था उसकी 4 दीवारी भी कर दी गई थी कि कोई भी बाहर का इंसान ऐसे काला जादू वगैरह या किसी चीज़ के लिए उस कब्रिस्तान में ना आ सके। लेकिन अब भी उनका वजूद वहाँ है और लोग उनको वहाँ देखते हैं। मेरी सब्सक्राइबर कहती हैं कि ये वाकया सच्चा है और कुछ दिन पहले ही मैंने अपने छोटे भाई और ममानी के साथ गोरा कब्रिस्तान भी मैं गई थी और वहाँ पर जो गोरकन काम करते हैं उनका नाम साकिब मसीह है। उनकी बीवी से उन्होंने मुलाकात की और ये सारी स्टोरी सुनाई कि ये जो कब्रिस्तान से रिलेटेड ये जो स्टोरी है क्या वाकई ये सच है या फिर लोगों ने ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई हैं। तो पता चला कि ये वाकई सच कहानी है और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की और उन्होंने ये भी बताया कि जो गोरा कब्रिस्तान है इसमें शाम के बाद जाना बिल्कुल मना है और दिन को अकेले भी नहीं जा सकते आप वहाँ पे। और वो जो घर था जो बर्बाद हो गया, जिसकी सारे फैमिली मेम्बर्स मर गए, वो घर भी सालों से बंद पड़ा है और नवल बाग या वहाँ के आसपास रहने वाला कोई भी इंसान उस घर की तरफ बिल्कुल भटकता भी नहीं है। वो हॉन्टेड हाउस बन चुका है। अगर किसी को इस स्टोरी पे शक हो तो वो तस्दीक भी कर सकता है, वो ये कह रही हैं। तो गाइज़, अगर आप इस स्टोरी के बारे में जानते हैं या और भी कोई ऐसे की पॉइंट्स हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं इस स्टोरी से रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई भी हॉरर वाकया या इससे रिलेटेड या इस जैसी कोई भी स्टोरी है तो मुझसे लाजमी शेयर करिएगा। मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों की स्टोरीज़ लोगों के साथ शेयर करने में। तो भाई फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह कायनात। बहुत अच्छी स्टोरी थी और हमें इन चीज़ों से यही सीखने को मिलता है। आखिरी जो सीख होती है कि हमें हर जो मतलब चीज़ है ना उसको मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। स्पेशली जिस चीज़ों का कुरान पाक में मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि जो चीज़ें कुरान ने बरहक कह दी हैं, हम कौन होते हैं उस पर उंगली उठाने वाले, उस पर सवाल करने वाले या उस पर तनकीद करने वाले। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई भी हैसियत नहीं है उस कुरान पाक के आगे या अल्लाह के अहकाम के आगे अपना सर उठाने की या उसको क्वेश्चन करने की। ठीक है, तो ये जो लोग जाहिलियत ना, सबसे बड़ी यही है कि आपको एक चीज़ बता दी गई है कि ये चीज़ है, बरहक है, लेकिन आप फिर भी उस पर सवाल करो, उस पर हंसो। तो सबसे बड़े जाहिल ही वो लोग होते हैं जो कुरान की कही गई बातों को झुटलाते हैं या कुरान की कही हुई बातों का मजाक उड़ाते हैं। नाउज़ बिल्ला, हमें इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो जो एक अलग दुनिया में जिन्नात हैं, जिन्नातों का बसेरा है, हमें उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी खुशी गमी का एहतराम करना चाहिए, उनके दुख सुख का एहतराम करना चाहिए, उनके आराम और सुकून का एहतराम करना चाहिए। अल्लाह ने एक पर्दा रखा है, लेकिन उस पर्दे से हट के भी हमारा कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है उन चीज़ों से, और वो यही है कि अल्लाह ताला ने बोला है कि मेरी बनाई हुई हर मखलूक पे एहसान करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तो ये भी अल्लाह ताला की एक बनाई हुई मखलूक है और इनको इनके हाल पे छोड़ देना ही इन पे सबसे बड़ा एहसान करना है। इनको फजूल की अज़ियतें ना देना सबसे बड़ा इन पे एहसान करना है। तो हमें खैर मजाक तो बहुत दूर की बात, हमें बल्कि इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक तरह से, और हमें इनको इनकी प्राइवेसी देनी चाहिए जो कि उनका हक है और हमारा भी हक है। तो खैर आज के लिए ये इतनी ही थी, हमारी आज की यही स्टोरी थी।
हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत 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 ख्याल रखें। अगर आपकी भी इस तरह की कोई स्टोरीज़ है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। इस तरह की तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत महफूज रहें। अल्लाह आप लोग को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कर दें। और कमेंट्स नहीं आ रहे भाई मुझे आप लोगों के, मुझे मेरी स्पूकी गैंग दोबारा ज़िंदा चाहिए, तो जल्दी जल्दी से ज़िंदा हो जाए और मुझे जल्दी जल्दी से प्यारे प्यारे से कमेंट्स भेजें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।